आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज कुछ आपकी जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूं। एक है एंड्रॉयड जियो का करके किन्हीं का है, तो उनकी जिज्ञासा पहले देख लेते हैं। क्या अगर आपके कहे गए तर्क सही हैं तो हम आज उपलब्ध गीता को स्वयं भगवान कृष्ण ये उपदेश क्या ये कैसे माने? ऐसा है कि जो गीता आज हमारे सामने उपलब्ध है वह बिना शक के महर्षि वेदव्यास की रचना है। महर्षि वेदव्यास यह बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, अर्थात भगवान कृष्ण के जो शब्द हैं और अर्जुन के जो शब्द हैं वे गीता में हैं। ऐसा हम तभी विश्वास करेंगे जब हमें वेद व्यास के ऊपर विश्वास हो, क्योंकि वेद व्यास ऐसा कह रहे हैं। वे चाहते तो यह भी कह सकते थे कि ये मैं कह रहा हूं और अपने किसी शिष्य को कह देते कि गुरु शिष्य संवाद हो रहा है, इस बात को भी कह सकते थे वे, और तब भी ग्रंथ पर कोई ऐसा असर नहीं आता। लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया कि ये उन्हीं के द्वारा बांची गई है, तो उन्हीं के द्वारा बांची गई है भगवान कृष्ण के द्वारा, तो इसलिए यह कहना उचित होगा कि भगवान कृष्ण की गीता है। लेकिन जहां तक प्रमाण की बात है तो प्रमाण के अर्थ में तो सिर्फ हमें वेद व्यास की सत्यता पर ही निर्भर रहना है। यदि वेद व्यास कहते हैं कि उनकी है तो हम लोग मान लेते हैं, इसलिए, अन्यथा कोई प्रमाण नहीं बनता है कि भगवान कृष्ण ने इसे कहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो लिखा तो है नहीं, लिखा तो वेद व्यास जी ने है। तो वेद व्यास की ही रचना होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि वेद व्यास के विचार हो सकते हैं, और अगर वेद व्यास की बात सच्ची माने तो कृष्ण के विचार हैं। तो लेकिन प्रमाण तो इतना जरूर है कि वेद व्यास की है, और वेद व्यास को प्रमाण मानने के कारण कृष्ण को प्रमाण माना जा सकता है। बस इस संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है, भगवान कृष्ण के हैं यह प्रमाण नहीं मिल पाता है। हाँ, उनका जो जीवन चरित्र जो बताया गया भगवान कृष्ण का, उससे प्रतीत होता है कि उपदेश उन्हीं के रहे होंगे, क्योंकि उनका जीवन चरित्र वैसा ही रहा है, मेल खाता है उनके वचनों से। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि गीता श्री कृष्ण का वचन है, परंतु प्रमाण तो फिर भी प्रमाण होता है, और प्रमाण के आईने में अगर देखें तो सिर्फ एक ही चीज सिद्ध है, और वह यह है कि वेद व्यास की रचना है। ओम हरि। तो एक जिज्ञासा है एंड्रॉयड जियो जी का ही, जिसका उत्तर देना उचित है। इनकी एक जिज्ञासा और आई है कि अगर ये बात सत्य है, वेद व्यास ऋषि कैसे पुराण इतिहास को बिना कृष्ण के वचन को विकृत किए यथार्थ उत्तर और ग्रंथ लिखा, बल्कि भगवान
भगवत गीता को संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, ये बात व्यास जी ने इसे लिखा। ऐसा है कि ये वेद व्यास भी जो है ये भी भगवान माने जाते हैं, भगवान की विभूति हैं वेद व्यास, इनको भी भगवान वेद व्यास कहा जाता है। और आज जो सनातन धर्म है इसमें बहुत बड़ी भूमिका इन्हीं की है, क्योंकि इन्होंने संहिता के रूप में बहुत सारे ग्रंथों को लिखा और अपने शिष्यों द्वारा लिखवाया। तो विकृत इन्होंने किया यह नहीं कहा जा सकता, इन्होंने कुछ विकृत नहीं किया, सुकृत अर्थ में लिखा है, लिखवाया है। हो सकता है बाद में बहुत सारे, क्योंकि महाभारत जब लिखा गया था उस समय जितने उसमें श्लोक थे उसके बाद बहुत सारे श्लोक और भी उसमें जुड़ते चले गए, यह तो ऐतिहासिक सच्चाई है। तो वेद व्यास जी विकृत नहीं किए हैं, वो सुकृत किए हैं। उन्होंने शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत है कि नहीं कोई भी व्याख्यान और कोई भी संदर्भ, उससे ही आंका जाता है कि वो सुकृत है कि विकृत है। तो उनकी रचनाएं वेद विरुद्ध नहीं है, यानी मूल सिद्धांत से वे बिल्कुल नहीं भटके हैं, उनकी कोई रचना नहीं भटकी है। तो इससे उनके ऊपर विकृत करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। और बाद में अगर कुछ ऐड हुआ है तो वह पहचान में बात आ जाती है, क्योंकि उसमें श्लोक जो होते हैं उनकी जो रचना के जो तौर तरीके होते हैं, जहाँ घुसेड़ा जाता है तो पता चल जाता है कि ये एडेड है। तो जो बड़े बड़े विद्वान हैं वे उनको निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। हर ग्रंथ में ऐसा होता है और सभी जगह होता है, दुनिया की सभी जगह, कि उसमें कुछ न कुछ जुड़ जाता है, ऐड करते चले जाते हैं कालांतर में। तो उनको विकृत करने का, कृष्ण के वचन का विकृत करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। कृष्ण के वचनों को उन्होंने कोई विकृत नहीं किया, बल्कि कृष्ण के वचनों को ठीक वैदिक संदर्भ में ही रखा है, वेद विरुद्ध कहीं नहीं होने दिया है। अब इन्हीं की मैं ले रहा हूं, क्योंकि इनके काफी जिनकी जिज्ञासाएं आई हैं। तो एक जिज्ञासा इनकी और आई है, आपने कहा कि जो आपने कहा कोई आज कही हुई बात को शब्द बिना विकृत किए कोई कह नहीं सकता, ये बात आप किस आधार से ये निष्कर्ष पर आए? निष्कर्ष होना चाहिए, निष्कर्ष लिखा हुआ, निष्कर्ष पर आए। क्या रिकॉर्ड किया हुआ प्रवचन को लिख के दोबारा पढ़ नहीं सकता? अच्छा, जो एक वीडियो में चर्चा हुई थी कि विष्णु कौन है और क्या बुद्ध उसके अवतार हैं, उसमें ये बात आई थी। उसके आधार पर मैंने उसमें एक बात कही थी कि कोई भी शब्द है वो विकृत ही बनता है। देखिए, यहाँ पर जो शब्द जो विकृत बनता है उसका यहाँ पर तात्पर्य क्या है, क्या था जो मैंने वहाँ कहा था, वह यह है कि शब्द जो है यह ऊर्जा के ही स्वरूप है, और विकृत इस अर्थ में है कि वह शुद्ध कौन माना जाता है? शुद्ध माना जाता है चेतन। तो शब्द जो है वह चेतन का ही जो विकृत स्वरूप है, उस अर्थ में विकृत कहा गया है। आपने पता नहीं किस अर्थ में समझ लिया। तो वहां पर ऐसा कहा गया है कि शब्द अपने आप में ही, चाहे शब्द कोई भी हो, वह विकृत है, यानी चेतन का विकृत स्वरूप है शब्द। यानी चेतन का कार्य है वो शब्द, कारण चेतन है और कार्य शब्द है। यानी जो शक्ति है वह जो शिव है उसका ही एक स्थूल स्वरूप है, जिसको कि विकृत कहा जा रहा है। यानी वहां पर जो है शुद्धता, जब भी परिवर्तन होगा तो उसी को विकृत कहते हैं, यानी परिवर्तन को ही विकृत कहा जाता है।
उस अर्थ में ही वहां पर विकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मैंने कहा है कि विकृत है तो उस संदर्भ में है, इस संदर्भ में नहीं है कि कोई झूठ गढ़ दिया गया। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो यह सही नहीं है। वहां कोई झूठ कह दिया गया ऐसा मतलब नहीं है। वहां उसकी जो प्रोसेसिंग है उससे मतलब है कि कोई भी शब्द बनता है, चाहे कोई भी शब्द हो, जो भी शब्द है वह विकृत शब्द ही है। शब्द कदे शुद्ध नहीं होते, किसी भी स्थिति में शब्द शुद्ध नहीं हो सकते। यह तात्पर्य है, क्योंकि आकार होते हैं शब्द के, तो जिसका भी आकार होगा वह शुद्ध नहीं हो सकता कभी भी, वो सदैव विकृत ही होता है। अब इसके बाद इन्हीं का एक और है, इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो यहां पर इनकी एक और जिज्ञासा है कि और क्या अहिंसा, करुणा इत्यादि पालन करने से मानव सात्विक कैसे बन सकता है। ऐसा है कि अहिंसा और करुणा यही सात्विकता है। इसके पालन करने से क्या बनने का मतलब है? जब आप अहिंसा में हैं तो आप सात्विक हैं। सात्विकता का ही गुण अहिंसा है और करुणा है। तो जिस समय तक आप अहिंसा का पालन करते हैं, करुणा का पालन करते हैं, आपसे करुणा व्यक्त होती है, तो इसका अर्थ है कि वहां पर सात्विक गुण प्ले कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पालन करेंगे तब बाद में सात्विक होंगे, ऐसा नहीं होता है। आप में सात्विक गुण हैं, इस वजह से ही अहिंसा और करुणा आपसे प्रस्फुटित हो रहे हैं। क्या ब्रह्मा जी एक शुद्ध सात्विक जीव को बिना गर्भ के माध्यम से सृष्टि कर सकते हैं? ऐसा है कि शुद्ध सात्विक का अर्थ हो जाएगा कि सिर्फ सात्विक गुण ही रह जाएं और अन्य गुण यानी रजस और तमस न रह जाएं, यानी वे समाप्त हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। अर्थात रजस और तमस यह सात्विक यानी ये तीनों गुण जो हैं सदैव एक साथ ही रहते हैं। इनमें किसी की मात्रा कम होती है, किसी की मात्रा ज्यादा होती है, किसी का प्रभाव ज्यादा होता है, किसी का कम ज्यादा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक ही गुण रह जाए, बाकी गुण एकदम समाप्त हो जाए। समाप्त तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो नित्य है। रजस और तमस और सत्व ये गुण जो हैं वे नित्य हैं, वो परिणामी हैं। अर्थात केंद्र में वो मूल रूप से है। आप एक कल्पना कीजिए एक वृत्त की, जिसमें केंद्र है और परिधि है, तो परिधि पर जो है उनका रिएक्शन होता है और केंद्र में वे बने रहते हैं। लेकिन इनकी त्रिपुटी रहती है और जिस समय सात्विकता ज्यादा हावी होती है और ये काफी लगभग नगण्य हो जाते हैं, उस समय ही हम कहते हैं इनका प्रभाव बिल्कुल लगभग क्षीण हो जाता है। उस समय ही हम कहते हैं कि ये शुद्ध सात्विक हैं। परंतु ऐसा नहीं होता कि वे जीरो हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। वह शून्य यथार्थतः नहीं होते हैं, प्रभाव से ऐसा लगता है कि शून्य हो गए।
यथार्थता नहीं होते हैं, क्योंकि वह एक नित्य तत्व ही माना गया है। गुण उनका आप अतिक्रमण कर सकते हैं, आप उनको लांघ सकते हैं, छलांगे लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको शून्य नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है। आप सात्विक कर्म कर रहे हैं, सात्विक विचार रख रहे हैं, तो सात्विकता बढ़ रही है। सात्विकता बढ़ रही है तो ही ये सब आप कर पा रहे हैं। इसका इतना ही मतलब है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि रजस 0 हो गया और तमस 0 हो गया। 0 नहीं हुआ, उनके प्रभाव 0 होते जा रहे हैं। यानी पेरीफेरी का जो उसका वह है, वह यानी इस तरह का वृत्त आप समझ लीजिए जिसका पेरीफेरी जो है धूमिल होता जा रहा है, खाली केंद्र रह गया और रिएक्शन करता है। खाली जो पेरीफेरी होता है वह केंद्र रिएक्शन नहीं करता है। इसके कारण ऐसा लग सकता है कि वे 0 हो गए, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये त्रिपुटी जब एक हो जाती है, एकात्मकता आ जाती है, उस समय ही व्यक्ति ट्रांसेंड कर जाता है, पार उतर जाता है। अब इनकी एक और जिज्ञासा है। कहते हैं, प्रणाम गुरु जी, आपने सात्विक गुण का जिक्र किया। जब शरीर त्रिगुण से बना, जब ब्रह्मदेव स्वयं अपने गुणों डिवाइड करके सृष्टि को उत्पत्ति करके मानव को क्रिएट करता है, एक मानव सात्विक कैसे हुआ? स्वयं ब्रह्मदेव भी रासिक हैं। तो ऐसा है कि ये त्रिगुण जो है, यह जो सृष्टि है, यह त्रिगुणात्मक है। और इस सृष्टि के तहत जो भी हैं वे त्रिगुणात्मक हैं। यानी ये सभी में 3 गुण निश्चित रूप से होते हैं। अब जो सात्विक होते हैं तो उसमें जो सत्व गुण है वह सक्रिय होता है। यानी नित्यता, तो जैसे आप इनको 3 जो है सर्किल मान लें, केंद्र सहित परिधि सहित, तो जो सात्विकता है जो सक्रिय है, इसका मतलब उसका जो पेरीफेरी है वह सक्रिय है। केंद्र तो सभी का, तीनों का समान रहेगा, नित्य रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। वह मूल स्वभाव है और वे नष्ट कभी नहीं होते। बाहर की जो सक्रियता है वह सक्रियता निष्क्रियता होती है, उसका रिएक्शन होता है। तो कोई रिएक्ट करता है, कोई नहीं रिएक्ट करेगा। तो जिस तरह से वो रिएक्ट करता है उसके हिसाब से कहा जाता है ये सात्विक है कि राजसी है कि तामसी है। तो ब्रह्मदेव के विषय में ये कहा गया है कि वे राजसी हैं। असल में जो राजसी है उसी को ब्रह्मदेव कहा जाता है। वह ब्रह्म कोई एक अलग से कोई देव नहीं है कहीं बैठा हुआ, वह एक शक्ति है जो कि उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम जो है वो ब्रह्मदेव रखा गया है, जो उत्पन्न करती है। और उत्पन्न करना यह जो है यह राशि गुण में शामिल है। यह बात सही लिखी है आपने कि यह राशि गुण में है, लेकिन ब्रह्मदेव कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं है कहीं पर। उस शक्ति का ही नाम ब्रह्म है। जो शक्ति प्रेरित करती है, रिएक्शन करती है, क्रियात्मक होती है, तो वह राशि होती है। अब यह है कि ये कह रहे हैं कि भाई राशि वाला जो है सात्विक कैसे बना देगा? तो राशि वाला है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि उसमें सात्विकता नहीं है या उसमें तामसी नहीं है। प्रवृत्तियां तो तीनों रहेंगी, सभी में रहेंगी, त्रिगुणात्मक है ही। बस ऊपर का जो पेरीफेरी है सर्किल का, परिधि जो है, वह किसी का रिएक्टिव है, किसी का कम रिएक्टिव है और किसी का इनएक्टिव हो चुका। तो एक राशि व्यक्ति में भी सात्विकता आ जाएगा जब, अन्यथा फिर कोई व्यक्ति सात्विक नहीं हो पाता या कोई तामसी नहीं हो पाता। तो कभी भी कोई भी राशि या तामसी या सात्विक हो सकता है। जिस तरह की प्रेरणा उसमें जाग जाती है, जिस तरह की प्रवृत्ति जाग जाती है, उसके हिसाब से वे गुण सक्रिय हो जाते हैं। तो तामसी भी सक्रिय हो जाएंगे और राशि भी हो जाएंगे और सात्विक भी हो जाएंगे। जब सात्विकता ज्यादा सक्रिय है, अधिकतर समय सक्रिय है, उस समय माना जाता है कि यह सात्विक वृत्ति का है। जिस वक्त राशि जो गुण बताए गए हैं वे सक्रिय हो जाते हैं तो वो माना जाएगा कि राशि है। तो उनकी सक्रियता के आधार पर होता है,
उसकी उपलब्धता पर नहीं, उपलब्ध तो तीनों रहते हैं। तो बात इतनी है। तो उसमें कोई तामसिक व्यक्ति भी सात्विक हो सकता है। यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि तामसी है तो सात्विक कैसे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। उसमें भी तीनों गुण है, सभी में तीनों गुण होते हैं और तीनों गुणों का लोप कभी भी नहीं होता, किसी काल में नहीं होता। और जिस ये सिर्फ निष्क्रियता इसके ऊपर पेरीफेरी का होता है, लेकिन इसका जो केंद्र है यानी इसका मूल जो है वो नित्य है, वो रहता ही रहता है। आप इसका अतिक्रमण कर सकते हैं। इसकी जो साम्य अवस्था आती है वहां पर आपके पास मौके होते हैं अतिक्रमण करने का। तो इसको ऐसा समझना चाहिए। अब इन्हीं की एक और जिज्ञासा है कि जो ब्रह्मचर्य है क्या वह सेलिबेसी है। तो वह सेलिबेसी भी है, लेकिन सिर्फ सेलिबेसी नहीं है। ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन सेलिबेसी भी उसमें शामिल है। ब्रह्मचर्य होने के जितने बहुत सारे वह हैं, उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, उसके लिए भक्ति भी चाहिए, उसके लिए तप भी चाहिए, उसके लिए सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। उसके लिए अहिंसा, करुणा, प्रेम सब चाहिए, लेकिन उसमें सेलिबेसी भी चाहिए। यह मेरा तात्पर्य था। और जो पूछा है कि क्या गृहस्थ भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है या नहीं, तो गृहस्थ से तात्पर्य आप पता नहीं क्या समझे हैं। गृहस्थ से अगर आपका यह तात्पर्य है कि सामान्य जो गृहस्थी में जो लोग रहते हैं, यौनाचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ भक्ति भी हो रही है, कुछ तप तपस्या भी हो रही है, तो क्या इससे मुक्ति हो जाएगी? तो नहीं, इससे नहीं होगी। और ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है कि इस तरह से हल्के फुल्के व्यवहार से ही सब कुछ हो जाता है, नहीं। आपके पीछे जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के पीछे आपकी भावना क्या है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपकी भावना ऐसी है कि कुछ भी कर रहे हैं उसमें निष्कामता है, कामना नहीं है, कामना से आप ऊपर उठे हुए हैं, यानी आप वहां कर्म नहीं देखेंगे, आप वहां कामना देखेंगे, उसके पीछे भावना देखेंगे। जो भी कर्म आप संपादित कर रहे हैं उसके पीछे जो विचार है, जो नियत है, उसको देखेंगे। तो यदि आपकी नियत प्रभु चरणों में है, हर कर्म के पीछे आप सिर्फ प्रभु को ही मानते हैं, उन्हीं को समर्पित करते हैं, तो गृहस्थी के चाहे कोई भी काम हो उससे आप मुक्त हैं। और वैसे को मुक्ति मिलती है, निश्चित मिलेगी, घर में ही रहते हुए मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान ने सिर्फ एक ही, और सभी संतों ने सिर्फ एक ही चीज की बात की है, वह है निष्काम भाव। निष्काम भाव से किया गया ही कोई कार्य जो है आपको मुक्ति देता है। चाहे घर में रह के करें, चाहे बाहर संन्यास में जाके करें, या कहीं कुछ भी करें। कोई भी बाहर वर्णाश्रम कुछ भी अपना लिया है आपने, उससे कोई बहुत बुनियादी अंतर नहीं आता। बुनियादी अंतर आपके विचार से आता है, आपकी सोच से आता है, आपकी भावना से आता है, आपके तप से आता है, उन सब से आता है। आपके इरादे क्या हैं वे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर 100% आपका प्रभु चरणों में समर्पण है, 100% ज्ञान के प्रति, सत्य के प्रति, न्याय के प्रति समर्पित हैं, तो आप चाहे कहीं भी हो। न्याय चूंकि भगवान का ही स्वरूप है, तो अगर आप बिल्कुल न्यायप्रिय हैं, उसमें रत्ती भर भी आप समझौता नहीं करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मुक्ति होगी। अगर सत्य के प्रति समर्पित हैं तो निश्चित ही आपकी मुक्ति होगी। तो मुक्ति क्यों नहीं होगी? सब भगवान के ही स्वरूप हैं, मुक्ति होगी। 100% आपका उसमें समर्पण होना चाहिए और भगवान के चरणों में होना चाहिए, भगवान के नाम से होना चाहिए। ऐसा यदि है तो निश्चित होगा। और ये कहा गया कि जो है आप अपने दोस्त संजीव को क्या क्या बताएं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, आपने पता नहीं किसको मेरा दोस्त मान लिया। मेरा ऐसा कहीं कोई दोस्त नहीं है, या सारे मेरे दोस्त हैं, कोई मेरा पर्टिकुलर दोस्त नहीं है। आप किस संदर्भ में किसको दोस्त मान रहे हैं अपनी इच्छा से तो वह आपकी बात है। मित्र वह है जिसके हित में हम सोचते हैं और जो हमारे हित में सोचता है, तो इस तरह के व्यवहार को, इस तरह की सोच को मित्रवत व्यवहार, मित्रवत सोच कहा जाता है।
तो यदि इस संदर्भ में आप सोचते हैं तो मैं सभी के हित में सोचता हूं, और आप में से जितने भी जो भी हमारे हित में भी सोचते होंगे वे सभी मित्र हो गए। लेकिन सिर्फ मित्र ही नहीं सोचता है, शिष्य भी सोचता है गुरु के हित में, गुरु भी सोचता है शिष्य के हित में, पिता भी सोचता है पुत्र के हित में, पुत्र भी सोचता है पिता के हित में। इस तरह से जितने भी सांसारिक संबंध हैं वे सब जो परस्पर हित क्या सोचते हैं उसको ही मित्रवत व्यवहार कहा जाता है। यानी पिता पुत्र के बीच भी मित्रवत व्यवहार होता है यदि दोनों परस्पर एक दूसरे का हित सोचते हैं तो उस तरह का मित्रवत व्यवहार मेरी तरफ से तो सबके लिए है। चाहे कोई अपनी तरफ से किसी प्रकार का व्यवहार रख करके आए, मेरी तरफ से तो सबके लिए वह व्यवहार है। तो आपकी जितनी जिज्ञासाएं थी मैंने इनका समाधान कर दिया है, और सारी जिज्ञासाएं चूंकि सार्वजनिक ही थी इसीलिए यह उचित था कर देना, क्योंकि काफ़ी जिज्ञासाएं आती रहती हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कई तरह की, और उतना मेरे पास उतना समय नहीं होता है। फिर भी बीच बीच में आप लोगों की जिज्ञासाओं का मैं समाधान अपनी तरफ से जितना हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ। तो आज इतना ही। हरि ओम।